तो किसी भी व्यक्ति को सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है? टैलेंट? बिल्कुल भी नहीं। परफेक्ट टाइमिंग? बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार प्रयास। अगर कोई व्यक्ति लगातार अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करता रहता है, लगातार आगे बढ़ता रहता है, तो रोज़ अगर वो 1% भी बढ़ेगा तो 100 दिन में वो 100% यानी कि परफेक्ट हो जाएगा। तो ये कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला हर जगह लगता है। यहाँ हम लोग की टाइपिंग में भी लगेगा। अगर आपको कोई की में दिक्कत हो रही है तो भी आप उस पर प्रयास करते रहिए, थोड़ा थोड़ा करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और हम लोग 30 दिन के हिंदी टाइपिंग कोर्स की तैयारी कर रहे हैं और आज डे है 4, जिसमें हम लोग होम रो की के आखिरी चैप्टर के बारे में आज प्रैक्टिस करेंगे। तो डे 4 में हम लोग ऊ, छोटा ऊ, फा और था, इन 3 अक्षरों के बारे में एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए जानते हैं इनको कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। आपको टेलीग्राम चैनल सीडुकेटर में जाके डे 4 की सारी एक्सरसाइज को डाउनलोड कर लेना है और फिर एक्सरसाइज 70 को ओपन करना है। तो यहाँ ऊ के बाद आना है, स्पेस देना है और ऊ दबाने के लिए आप देखिए ऊपर है, कैपिटल जी से ऊ बनेगा, कैपिटल एच से फा बनेगा और इन्वर्टेड कॉमा से ठा बनेगा। तो कैपिटल जी दबाने के लिए हम लोग को शिफ्ट प्लस जी दबाना होता है। तो शिफ्ट ये राइट वाली दबाएंगे क्योंकि हम लोग को लेफ्ट से ही जी दबाना होता है। तो लेफ्ट से जी, ऊ आ गया। अगर इसको एक बार दबाते हैं तो छोटा ऊ की मात्रा आएगी, इसलिए बैक स्पेस से उसको हटाएंगे। इसके बाद फा, फा है एच से, तो इधर वाला शिफ्ट दबाएंगे, लेफ्ट वाला फा। फिर छोटे ऊ की मात्रा ही आ गई है तो एक बार ही इसको दबा देंगे जी को। फिर फा है, फा एच से होता है फा, फिर शिफ्ट दबाएंगे और फा, फिर टा, टा ये ठा का ही टा होता है, ठा, ठा हो जाएगा। इसी में शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये ठा हो जाएगा, स्पेस देंगे ठा हो जाएगा। फिर छोटे की मात्रा, फिर ऊ, फिर पा, फिर फा, फिर टा, फिर ठा, फिर ऊ, फिर टा, फिर ठा, फिर फा। इस तरीके से आपको दबाना है। फिंगर्स को बिल्कुल स्मूथ रखिएगा, कहीं भी जाने के लिए फ्री रखिएगा। ये पाम को ज्यादा टेबल पे ना लगाइएगा, थोड़ा सा ऊपर रहे तो अच्छा है। फा हो गया, फा के बाद पा, पा के बाद टा, टा के बाद फिर टा, फिर छोटे की मात्रा, फिर छोटे की मात्रा, फिर से ऊ। इस तरीके से आपको ये पूरी एक्सरसाइज लास्ट तक करनी है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 18 पे। 18 में भी ऊ फाटा है, उसके अलावा बाकी होम रो की कीज भी हैं। छोटे की मात्रा हो गई, फिर रा, टा, फिर ठा, फिर टा, फिर पा, फिर रा, फिर छोटा ई और फिर ई की मात्रा, फिर ता, फिर ओ, फिर हलंत, फिर छोटा आ। तो ये याद रखिएगा कि शिफ्ट की किससे दबानी है। जब लेफ्ट की में हो कोई अक्षर तो शिफ्ट की राइट वाली दबेगी, जब राइट की में कोई अक्षर हो तो शिफ्ट की लेफ्ट वाली दबेगी। फिर छोटा ओ, फिर छोटा ओ, फिर फा, फिर था, फिर फा, फिर रा, फिर रा, ये वाला बिंदी वाला नुक्ता वाला, फिर चा, फिर ई, फिर ठा, फिर था। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज भी करनी है, एक्सरसाइज 18। इसके बाद चलेंगे एक्सरसाइज 19 पे। 19 में ऊ फा ठा से शब्द बनाने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं कि शब्द बिल्कुल लीगल शब्द हो, ये ऐसे ही बना दिए गए हैं बस। पुट लिखा है, पुट के बाद छा और रा, टा ए क, एक, फिर ओ क, चित्र कैसे लिखेंगे, ची, फिर ता में हलंत लगाएंगे, फिर रा लिख देंगे तो चित्र बन जाएगा। वैसे तो त्रा बनाने का एक और तरीका है, वो आपको नंबर की के में बताएंगे, फिर भी आप देख लीजिए। चा बनाएंगे, ता बनाएंगे और ता बनाने के बाद अगर आप शिफ्ट के साथ ये 3 नंबर दबा देंगे तो त्रा बन जाएगा एक बार में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ता में हलंत लगा के रा बना देंगे तो भी बन जाएगा। पर ये अभी क्योंकि होम रो सीख रहे हैं तो ये तरीका ज्यादा सही है। तो चित्र एक बार हो गया, फिर फा, टा, ए, टे, फिर ता, ओ, र, तोड़, फिर ई, क, त, इकत, फिर रा, छोटे की मात्रा, खा, फिर ऊ, प, उप, चा, ट, चट, क, त, रे, कतक, फिर फा, छोटी की मात्रा, फिर टा, फिट, फिर चा, ओ की मात्रा, फिर खा, चौक। इस तरीके से इसमें कुछ लीगल शब्द है, कुछ ऐसे ही शब्द बना दिए गए हैं, तो उन सभी की प्रैक्टिस कई बार करनी है। पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 20।
तो 20 में बढ़ेंगे, 20 में लिखेंगे रा छोटी की मात्रा छोटे ऊ ऋतु के पा ई की मात्रा ता र पितर के चित्र भी बताया था चा छोटी की मात्रा ता में हलंत फिर रा चित्र का ओ को का छोटे की मात्रा फिर छा ये चा वाला है छा उसी से बनेगा फिर चोर फिर चोरी फिर करके फिर उ फिर कर फिर रुचि फिर ऋतु फिर तट फिर पर फिर रुख फिर कर फिर था थी रख थिरक उठ। इस तरीके से आपको ये भी करनी है, ये एक्सरसाइज कई बार करनी है क्योंकि इसमें सारे होमवर्क के सारे अक्षर के प्रयोग करने की कोशिश करी गई है, तो इसको कई बार करेंगे। और 20 की एक्सरसाइज होने के बाद आपको वापस से डे 1, 2, 3 की कई बार एक्सरसाइज करनी है। तो आप लोगों ने देखा कि डे 4 की एक्सरसाइज कैसे कैसे मैंने की है, तो आप लोगों को भी इसी तरीके से डे 4 की पूरी एक्सरसाइज करनी है। साथ में आपको टाइम मिले तो डे 1, 2, 3 की एक्सरसाइज भी आपको कई बार करनी है। इस तरीके से हम लोग डे 4 की ऊ फा ठा पूरा हो गया। अब कल हम लोग अगली एक्सरसाइज में बढ़ेंगे जिसमें होम रो खत्म हो गई है, तो अब अपर रो में बढ़ेंगे, अपर रो की एक्सरसाइजेस करेंगे। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिए लेकिन करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।